बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मिथिलांचल के धरती पर जिस प्रकार से महागठबंधन के नेताओं ने यात्रा किया है और लोगों के बीच में मैसेज छोड़ने का काम किया है और विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। अब तो चुनाव परिणाम के बाद ही यह साबित हो पाएगा कि जिस प्रकार से इन लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा किया इसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन जिस प्रकार से माहौल बना है अब कई सवाल खड़ा करता है। 2 दिनों से राहुल गांधी का मिथिलांचल में जो यात्रा हुआ उसको लेकर महागठबंधन के नेताओं में काफी उत्साह देखा गया। 2 दिनों से बड़े नेता एवं छोटे से छोटे नेता अपने नेता को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आतुर दिखे। 2 दिनों तक दरभंगा, मधुबनी कई जगह इन लोगों ने यात्रा किया और लोगों के बीच में संदेश दिया कि सरकार बदलिए। बिहार की जो स्थिति है उसमें कई बदलाव आएंगे। बदलाव क्या आएगा वो तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही नजर आएगा। जिस प्रकार से माहौल बना है कई सवाल खड़ा करके गए हैं। बड़े नेता आने के बाद कई संदेश छोड़ के जाते हैं और लोगों के बीच में लोग सोचने को मजबूर होते हैं लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। इसी क्रम में दरभंगा नगर निगम के पूर्व पार्षद एवं जाप के पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने भी पूरा दमखम दिखाया। पप्पू यादव के साथ इन्होंने भ्रमण किया और लोगों से अपील किया कि आप इस बार सरकार बदलिए और उसमें आप हमारा साथ दीजिए। बिहार का बदलाव होगा और जिन लोगों का नाम कट गया है मतदाता सूची से उनका भी नाम जुटेगा। इन्होंने एक उदाहरण के रूप में यह भी दिखाया कि एक वोटर का नाम कट गया है, अभी तक उसका नाम नहीं जुटा है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ा है और लोगों में संदेश गया है। राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आतुर थे। प्रियंका गांधी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री सहनी ने जिस प्रकार से यात्रा में भाग लिया, लोगों में जनसैलाब, लोगों के बीच में जो उन्होंने मैसेज छोड़ा है, जो जनसैलाब देखा गया है, अब कई सवाल खड़ा करता है कि चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन का क्या स्थिति होगा और अगर बिहार में बदलाव आती है तो उसके बाद बिहार की क्या स्थिति होगी। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में जो दरभंगा नगर निगम के पूर्व निगम पार्षद हैं डॉक्टर मुन्ना खान, उनसे मीडिया ने पूछा कि यात्रा के संबंध में आपका क्या कहना है, क्या कुछ संदेश गया है, तो उन्होंने मीडिया को दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जिंदाबाद जिंदाबाद मत घबराना, प्रियंका मत घबराना, प्रियंका मत घबराना, प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर गद्दी चोर। राहुल गांधी मत घबराना। राहुल गांधी के स्वागत के लोग नजरें बिछाए बैठे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता, जिनको हमें लग रहा है कि संविधान ने जो ताकत दिया था वोट के जरिए आम जनता को गरीब कर लिया, लेकिन देख लीजिए उसका वोट की चोरी हो रही है। मैं राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूँ, प्रियंका जी का शुक्रगुजार हूँ जो मिथिलांचल की धरती पर आकर के मिथिलांचल के लोगों को जगाने का काम कर रही हैं। ये देख लीजिए हमारे बगल में जो बैठे हैं ये नौजवान आदमी, इनका वोट डिलीट हो गया है और लगातार मैंने इसकी जानकारी डीएम महोदय को भी दी है, लिखित आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ है। अब देखते हैं 1 तारीख को जो आना है 1 सितंबर को, उसमें नाम आता है कि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाम कैसे कटा। दूसरी बात, ये तो एक उदाहरण है, न जाने मैं खुद अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करता आया हूँ पिछले 20 साल से। मैं बता दूं मेरे वार्ड में लगभग 300-350 नाम में 332 नाम ऐसे जोड़े गए हैं जो मेरे वार्ड के ही नहीं है। वो कौन लोग हैं इसके बारे में तो भाई जो हमारे बीएलओ है वो बताएंगे। बीएलओ आज तक किसी घर पे नहीं गए, बस घर से बैठकर ही सारा फॉर्म को साइन किया तो उसको जमा कर दिया गया और अभी भी यही हो रहा है। आप पेपर मांग रहे हैं, बीएलओ घर पे नहीं जा रहे हैं। आम जनता अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन कहीं पर भी किसी का कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। इसीलिए आम जनता को सड़क पर आके बताना पड़ रहा है कि अगर संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है और अगर उसकी चोरी हुई तो आम जनता बैठेगी नहीं, बल्कि सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगी और राहुल गांधी जी सड़क के साथ साथ सदन में भी आंदोलन करेंगे। विधानसभा चुनाव पे इस वोटर यात्रा के बाद प्रभाव पड़ने वाला है क्या नहीं लगता? जी देखिए, आम जनता को जगाने की कोशिश की जा रही है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या हुआ। आप देखिए लगातार जहाँ जहाँ वोट की दोबारा गिनती हो रही है, जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था और सामने लोग आए तो ये पता चल गया कि वहाँ पे धांधली हुई थी।
तो इसीलिए जनता को जगाने के लिए वो आए हैं ताकि आम जनता जागरूक रहे और अगल बगल के वोटर को पहचाने ताकि वोट चोरी नहीं हो सके। आपके लिए नजरें बिछाए बैठे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ संबोधन भी करेंगे क्या? नहीं, यहाँ संबोधन अगर उनको वक्त मिला तो संबोधन करेंगे, ना यहाँ पे नहीं करेंगे। चलो धन्यवाद।